हे गाइस, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या किया था, एवरेज को फिनिश किया था। आज अपना नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। आज इसकी फर्स्ट क्लास है। देखिए, पार्ट फर्स्ट में अपन थोड़ा सा इसका बेसिक जानेंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में जब टाइम एंड वर्क का लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास तक आप देख लीजिएगा, बिल्कुल लेवल बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको नहीं देखना है क्योंकि आपको बेसिक इसका पता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो आगे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क में एक छोटा सा बेसिक आपको याद रखना है कि जो टाइम होता है इनटू इफिशियंसी यानी कि क्षमता इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, यानी अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो समय गुणा क्षमता बराबर होता है किसके? कुल कार्य के। ठीक है, बस ये चीज याद रख लेना, काफी कोई दिक्कत नहीं है, सारा मामला इससे ही सेट कर देंगे अपन। टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि एक आदमी है, वह 20 घंटे में कितना काम करता है? 5 काम प्रतिदिन करता है। तो उसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो उसका टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों 100। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप बेसिक को समझ के चलिएगा। आज अपन इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको कंसेप्ट आपके पक्के तरीके से बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ जाएगा और एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि P किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, तथा Q उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, इनको करने का अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड बताते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताऊंगा जिससे आपको सारे सवाल करने हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी किताब में ये कोई तरीका लिखा हुआ नहीं है, कोई पर्टिकुलर मेथड किसी बुक में नहीं दिया हुआ होता, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखिएगा P, जिसके बारे में बताया गया है, एक तरफ लिख लीजिएगा Q। दो आदमी हैं P और Q। ठीक है, ये जो है P 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। Q कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखिए। देखिए, P जो है 40 दिन में करता है, Q जो है 60 दिन में करता है, एक काम कोई सा भी। अब देखिए यहाँ पर है ना, इस बॉक्स में यहाँ पे लिख लीजिए आप टोटल वर्क। क्या लिखेंगे? टोटल वर्क, कि भाई ये काम जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, यानी अगर ये 40 दिन में कुछ काम कर रहा है तो कितना कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो और जो एलसीएम आएगा ना वही टोटल वर्क होगा। अब बताइए 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा, जिसके अंदर 40 का भी भाग चले जाए, 60 का भी चले जाए? क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है, 120 हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने साइड में 120 लिख दिया, और ये जो है ना 120, ये इनका टोटल वर्क है। ठीक है, अब अपन इस साइड लिखेंगे इफिशियंसी को। किसको लिखेंगे? इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता कैसे निकलेगी? देखिए 40 दिनों में काम कर रहा है, टोटल वर्क है 120। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टाइम कितना है अपने पास? 40 दिन है। इफिशियंसी पता नहीं, वर्क कितना है? 120। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी दोस्तों? इफिशियंसी 120 में 40 का भाग दे के निकलेगी। कितना आ जाएगा? 3। तो सीधी सी बात है, P की इफिशियंसी कितनी हो गई? 3। इसी तरीके से Q की क्या हो जाएगी? 120 में 60 का भाग लगा दो, 2। ठीक है, इफिशियंसी निकालना आपको आ गया। बस अब कुछ भी नहीं है। देखिए, अब आपको P की इफिशियंसी पता है 3, Q की पता है 2, टोटल वर्क पता है 120। ठीक है, अपन को केवल क्या दिया हुआ था? केवल 40 दिया हुआ था, 60 दिया हुआ था। अपन ने क्या क्या निकाल लिया? टोटल वर्क निकाल लिया और अपन ने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये तो है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क में अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी का भाग लगा दूं तो क्या आ जाएगा,
उनके दिन आ जाएंगे कि कितने दिनों में ये दोनों मिलकर करेंगे। देखिए अलग अलग से तो दे रखा है 40 और 60, यदि ये दोनों मिल जाएं तो दोनों कितने दिनों में करेंगे, 3 और 2 5, 5 का भाग लगा दो इनकी इफिशियंसी का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 24। यानी कि जब वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, 120 काम था, इसकी 3 थी इसकी 2 थी, दोनों को जोड़ के भाग लगा दिया, क्या आ गया 120। ये भी उसी फॉर्मूले से हुआ है, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क। कैसे, टोटल वर्क अपने पास 120 था, इफिशियंसी दोनों की भाग लगा दी मैंने 5, तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, टाइम निकल के आ गया। टाइम ही तो पूछ रहा है, कितना आया 24 डेज आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये सब आपको माइंड में करना है, बस अपन को एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाना है छोटा सा और यहाँ तक आंसर को कंप्लीट कर देना है। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था मैं मानता हूँ, लेकिन कई लोग क्या इसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, कुछ बिगिनर्स भी होंगे, उनके लिए मैंने इसको आराम आराम से समझाया है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, यहाँ पे टोटल वर्क, यहाँ पे इनकी इफिशियंसी, भाग लगाया, दिन आ जाएंगे। क्लियर, चलिए अब देखते हैं आगे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन आज का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि P किसी काम को 6 दिन में करता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते करिए। P जो है किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, वही स्ट्रक्चर है सेम। Q उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, Q जो है उसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, यही कह रहा है। उसके बाद ऐसे कह रहा है कि तथा R उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ये लीजिए, R उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। अब ऐसे कह रहे हैं कि तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए तीनों को मिलाकर काम बता रहा है, पहले बोल रहा था P और Q दोनों एक साथ, अब तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, इसकी इफिशियंसी चाहिए, इसकी भी चाहिए और इसकी भी चाहिए। तीनों को अपन जोड़ के टोटल वर्क में अगर भाग लगाएंगे तो उनके दिन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क अपन को पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, इनका तीनों का एक एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, 8 और 12 का। क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें 6 का भाग भी चला जाए, 8 का भी चला जाए, 12 का भी चला जाए। देखिए 24 हो सकता है, सबसे छोटा नंबर देखिए आप, 12 को मैं भाग दूंगा तभी भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा। देखिए 6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, सॉरी 4 बार है ना, और 8 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 12 से ये चला जाएगा 2 बार। यहाँ तक क्लियर है, और क्लियर होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या पूछ रहा था कि P, Q और R तीनों अगर मिल जाएं तो कितने दिनों में करेंगे। देखिए पहले टोटल वर्क लिख लीजिए, कितना है 24 अपॉन, अब देखिए इनकी इफिशियंसी को जोड़ लीजिए, कितना है 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब ये आपस में कट नहीं रहे, वैसे तो कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 8/3 दिनों में ये तीनों मिलकर काम कर लेंगे। ऑप्शन आपका यहीं तक दे रखा था, 24/9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, पढ़ते पढ़ते करेंगे। P किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, P और Q मिलकर इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला Q इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए क्या कह रहा है, ये सबसे पहले कह रहा है जो P है इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब ये P और Q का दोनों का साथ में दे रहे हैं, P और Q साथ में जब काम करेंगे तो 12 दिनों में इस काम को निपटा देंगे। चलिए निपटा दिया इन्होंने। अब ऐसे कह रहा है कि मुझे Q का बताओ, है ना, हाँ कह रहा है केवल Q का बताओ। अब आप दिमाग लगाइए कि Q का कैसे निकलेगा, यहाँ पर केवल P का है, यहाँ पर P और Q का है। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर मेरे पास P और Q की इफिशियंसियाँ मिल गई तो मैं Q वाली इफिशियंसी का टोटल वर्क में भाग लगा दूंगा तो उसके दिन निकल कर आ जाएंगे, टाइम निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, इस 3 नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं इसकी इफिशियंसी लिख दूँ। देखिए टोटल वर्क में क्या मानूँ, कुछ इसका एलसीएम कितना हो सकता है। देखिए सबसे छोटा नंबर ये 60 है, ताकि मैं 12 का भाग भी 60 में लगाऊंगा तो भी चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा, तो टोटल वर्क हो गया 60। क्लियर है, चलिए देखिए P की इफिशियंसी क्या आ गई, 20 का भाग लगाओ 60 में 3 आ गई। क्लियर, ठीक है, 12 का भाग लगाओ 60 में 5 आ गई। 5 किसकी आ गई दोस्तों, ये P प्लस Q की आ गई। अपन से पूछ रहा है Q कितने दिनों में करता है, तो इस Q की इफिशियंसी को निकालने के लिए मैं P की इफिशियंसी इस 5 में से घटा दूंगा। देखिए मैं बताता हूँ,
P प्लस Q की इफिशियंसी अपन को 5 पता है, निकाल ली। Q की निकालनी है तो 5 में से अगर मैं P की इफिशियंसी घटाता हूँ तो मुझे Q की मिल जाएगी। तो Q की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 5, P की कितनी निकाली है 3, तो Q की हो जाएगी 2। ठीक है, इतना सब कुछ करना नहीं है, ये सब माइंड में होता है। देखिए यहाँ पे 5 है, P की जगह मैं 3 रखूँगा तो Q की 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि Q की आ गई है 2। क्लियर। अब ऐसे कह रहा है Q कितने दिनों में करेगा, टोटल है 60 वर्क, 60 है अपॉन Q है 2, तो कितने दिनों में करेगा दोस्तों, ये करेगा 30 डेज में इस काम को वो निपटा लेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान तरीके से समझाया है और बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर इस तरह से आपकी इस स्ट्रक्चर और इस मेथड पे अगर कमांड बन गई ना, तो मैं ये मानता हूँ, समझता हूँ कि 20 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम में 20 सेकंड से भी कम में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कह रहा है P किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि P, Q और R तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो R अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को चलाइए। क्या कह रहा है कि जो P है वो कर रहा है 8 दिनों में, ठीक है, और कह रहा है Q उसी काम को 12 दिनों में। लेकिन अब ये तीनों मिल गए, तीनों मिलकर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 4 दिनों में। ठीक है, अब देखिए मैं इस टोटल वर्क को यहाँ पे निकाल सकता हूँ। कितना ले लूँ, चॉइस ले लेता हूँ ताकि 4 का चले जाए, 12 का भी चले जाए, 8 का भी चले जाए। देखिए जरूरी नहीं है मैं चॉइस लूँ, मैं 32 भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा ले लो एलसीएम, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। तो मैंने क्या लिया, चॉइस ले लिया। ठीक है, ले लिया चॉइस। अब देखिए 8 का भाग लगाओ चॉइस में तो 3 बार जाता है, 12 का भाग लगाओ चॉइस में तो 2 बार जाता है, और अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं तो 6 आता है। यहां तक मैं मानता हूं क्लियर है। ठीक है, अब अपन को बोल रहा है कि R कितने दिनों में करेगा। अपन के पास तीनों की इफिशियंसी 6 है, दोनों की 5 है। देखिए ये रही 5, 3 और 2 5। तो अगर मैं R की निकालना चाहूं तो 6 में से अगर मैं 5 घटा देता हूं तो 1 बचता है। देखिए आराम से देखिए, P प्लस Q की मैं इफिशियंसी दोनों की जोड़ के 6 में से घटाता हूं तो 1 आ जाएगा। तो R की इफिशियंसी 1 आ गई। अब ऐसे कह रहा है कि मुझे बताइए R कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क है 24, R की इफिशियंसी है 1, तो आंसर आ गया दोस्तों 24 डेज। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी। देखिए बहुत आसान था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा बेसिक है। आज की अगर किसी ने फर्स्ट क्लास ले ली, उसके बाद कल वाली क्लास में देखेगा आपको और मज़ा आएगा, इसलिए कंटिन्यू देखा करें आप, है ना। देखिए मैंने काफ़ी सारे टॉपिक पहले भी करा दिए हैं। मैंने इससे पहले एवरेज किया था, एवरेज से पहले मैंने कई टॉपिक जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, मैंने सब करा रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये लो लिख लो, P प्लस Q मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। अब वही काम Q और R मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, Q प्लस R मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। चलिए अब कह रहा है R और P मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, R और P मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है वे तीनों अगर अलग अलग काम करते हैं तो उनकी मुझे समय बताओ, अलग अलग, सबका सेपरेटली बताओ। देखिए कैसे होगा, मैंने सबसे पहले इसका निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क का क्या होगा, इसका एलसीएम क्या ले लूँ मैं 60 ले रहा हूँ ताकि 12 का भी चले जाए, 15 का भी, 20 का भी। अब देखिए P प्लस Q की इस पेयर की जो इफिशियंसी है वो कितनी आएगी, 12 का भाग लगाओ 5 आएगा, 60 में भाग लगाया। Q प्लस R जो पेयर है उसकी इफिशियंसी 4 आ गई। R प्लस P जो पेयर है उसकी इफिशियंसी 3 आ गई। अब अपन से कह रहा है P Q R की सेपरेटली बताइए। लेकिन देखिए आपको इसको देख के क्या लग रहा है, यदि मैं इसको और इसको जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 बार P आ रहा है, 2 बार Q आ रहा है, 2 बार R आ रहा है, यानी 2P प्लस Q प्लस R आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको जोड़ता हूं 2P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 और 4 9, 9 और 3 12,
यहाँ तक क्लियर है। देखिए मैंने तीनों की इफिशियंसी को जोड़ा है अभी तक, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। यानी इनकी तीनों की एक साथ तो 6 आ रही है, लेकिन अपन से पूछ रहा है अलग अलग। तो देखिए P की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, क्या होगी, जब भी मैं Q प्लस R की वैल्यू को 6 में से घटाऊंगा तो P की आ जाएगी। तो Q प्लस R कितना है दोस्तों, 4 है। तो 6 में से 4 घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा, ओ सॉरी 2 आ जाएगा, सॉरी 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। अब निकाल लो Q की निकालूंगा तो P प्लस R को घटा दूंगा, तो P प्लस R की है 3, 6 में से 3 गया तो 3। अब R की आप आराम से निकाल सकते हो, टोटल अगर 6 है तीनों की, 3 और 2 5 यहाँ हो चुके हैं तो इसकी 1 आएगी। या ऐसे निकाल लो, अगर अपन मेरे को R की निकालनी है तो मैं P प्लस Q को घटा दूंगा, तो 6 में से 5 गया तो 1। अब अपने पास तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब क्या डरने की बात है, टोटल वर्क है अपने पास, तो P का वर्क क्या हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30। Q का क्या हो जाएगा, 60/3 यानी कि 20। R का क्या हो जाएगा, 60/1 यानी कि 60। यानी कि आंसर क्या आ गया, 30, 20 और 60। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका ए, 30, 20 और 60। ना P करेगा 30 दिन में, Q करेगा 20 दिन में और R करेगा 60 दिन में। समझ में आया। देखिए यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने इन तीनों को जोड़ा, P प्लस Q प्लस R को मिलाकर जो इफिशियंसी आई वो 6 आई। बस फिर कुछ नहीं है, मान रख के मैंने PQR की निकाली, इस प्रकार मैंने इनका वर्क निकाल लिया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना, और मैंने अच्छी तरह समझाने का आपको प्रयास भी किया है और आपको समझ में आया भी होगा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, P तथा Q मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, Q और R मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं, R और P मिलकर 45 दिनों में कर सकते हैं, P Q R मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या कह रहा है, P प्लस Q मिलकर कितने दिनों में, 30 दिनों में निपटा रहे हैं, Q प्लस R मिलकर कितने दिनों में, 36 दिनों में निपटा रहे हैं, और क्या है लास्ट में R प्लस P, है ना, R प्लस P जो है वो निपटा रहे हैं 45 दिनों में। क्लियर। अब देखिए इसका जो टोटल वर्क है वो कितना लूँ, देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वैसे आप इसको एलसीएम को रफ में करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए 30 को 6 बार अगर मैं गुणा करता हूँ तो 180 आता है, 36 को 5 बार करता हूँ तो 180 आता है, 45 को मैं 2 बार करता हूँ तो 90, यानी 4 बार करूँगा तो 180 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या मुझे 180 ही लगी, एलसीएम ले लिया, तो ये 180 मैंने टोटल वर्क मान लिया। अब देखिए P प्लस Q की इफिशियंसी कितनी आएगी, 30 में अगर 30 का भाग 180 में दूंगा तो कितना आएगा, 6। क्लियर। 36 का भाग लगाओ कितना आएगा, 5। 45 का ये भाग जाएगा 4। अब बोल रहे हैं P प्लस Q प्लस R, यानी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले इनको जोड़ लो, कितना आएगा, P प्लस Q प्लस R का गुणा में 2 आएगा, क्योंकि P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है। बराबर में कितना आ रहा है, 6 और 5 11, 11 और 4 15। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ P प्लस Q प्लस R यानी तीनों की मिलाकर जो इफिशियंसी है वो कितनी है दोस्तों, 15/2 है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब अपन से PQR का सेपरेटली नहीं पूछा, तीनों का एक साथ पूछा है। तो टोटल वर्क दोस्तों कितना है, 180/15/2 आएगा, लेकिन मैं ऊपर ले जाता हूँ 2 को क्योंकि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 15 से इसको काट लो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 12 दूना 24 डेज में ये तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़िया है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, P और Q मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, P अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि Q रोज केवल आधा दिन काम करे, ध्यान से पढ़िए, Q केवल आधा दिन काम करे तो P और Q मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर का जो मामला है उसको निपटाओ। क्या कह रहा है, P और Q जो है मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और P अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए Q की बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा लफड़ा दे रखा है कि वो आधा ही काम करता है। सबसे पहले आप P और Q की इफिशियंसी निकाल लो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले टोटल वर्क के लिए मैं इसमें 60 ले लेता हूँ,
एलसीएम, यानी टोटल वर्क 60 हो गया। P प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 20 का भाग इसमें लगाओ तो इसकी 3 आ जाएगी। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं Q की क्या हो जाएगी, देखिए 3 अगर P की है, इन दोनों की मिलाकर 5 है, तो Q की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी Q जो है ना, इफिशियंसी का मतलब आप समझते हैं ना, यानी ये 2 काम प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है, 2 काम प्रतिदिन कर रहा है। अब वो ऐसे कह रहा है कि लेकिन वो प्रत्येक दिन अपना आधा काम कर रहा है, यानी 2 की जगह वे आधा ही काम कर रहा है। ये इसकी नई इफिशियंसी आ गई। एक काम कर आधा काम, यानी 2 का आधा 1 हो गया। अब कह रहा है क्यों कितने दिनों में करेगा? 60 टोटल वर्क है, इफिशियंसी बेचारे की 1 है, तो ये पूरे 60 दिन लेगा। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा था, क्यू की इफिशियंसी तो आई 2, लेकिन वो कह रहा है कि एक दिन में वो आधा ही काम कर रहा है। आधा कर रहा है तो 2 का आधा कर दो 1। अब वो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो सॉरी, केवल क्यू की नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू दोनों। अब आप देखिए पी की कितनी है? 3, क्यू की नई वाली है 4, ओ सॉरी 1, 3 और 1 कितने हो गए? 4, यानी पी प्लस क्यू की जो नई वाली इफिशियंसी आई है वो 4 आई है। टोटल वर्क कितना है? 60 बट्टा पी प्लस क्यू की 4 है इफिशियंसी, यानी 15 दिनों में वह कर लेगा। देखिए वह क्वेश्चन भी बन सकता है जो मैंने अभी पहले किया कि क्यू कितने दिनों में करेगा? 60 दिनों में करेगा। पी कितने दिनों में करेगा? 5 का भाग लग जाएगा, 12 दिनों में करेगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ये दोनों मिलकर 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 8th। ये देखिए ध्यान से पढ़िए, इसका थोड़ा टाइप अलग है, मजे से पढ़िएगा। P और Q मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। Q और R मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। P द्वारा उस पर 5 दिन, Q द्वारा 7 दिन के बाद R ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया, तो Q उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए मजे से, देखिए बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो अपना वो है ना क्रियाक्रम, वो कर लो। P प्लस Q दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में, Q प्लस R मिलकर कर रहे हैं 16 दिनों में। एक बार चेक कर लो, 12 और 16 बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो है टोटल वर्क इसका क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, 16 × 48, 12 × 4 48, यानी 48। टोटल वर्क मैंने मान लिया 48। अब P प्लस Q की इफिशियंसी क्या आ गई? 4 आ गई, 12 × 4 48, और Q प्लस R की कितनी आ गई? 3 आ गई। क्लियर? अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को कह रहा है P है 5 दिन काम कर रहा है, लेकिन देखिए पेयर में है, P अकेला तो है नहीं। अब P पेयर में है, 5 दिन काम करेगा तो Q को भी साथ में काम करवाएगा। ध्यान से सुनिए, P अगर 5 दिन काम करेगा तो Q को भी 5 दिन काम करवा लेगा। ठीक है, तो देखिए P प्लस Q अगर 5 दिन काम करते हैं, 4 की इफिशियंसी से करते हैं, तो टोटल काम इन्होंने कितना कर लिया? 20 कर लिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि P प्लस Q ने एक बार तो 20 काम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। अब देखो P का तो काम कंप्लीट हो गया, वो 5 दिन के लिए ही रुका था यहाँ पे। अब Q क्या कह रहे हैं? Q 7 दिन। अब Q 7 दिन, तो Q ने 2 दिन तो इसमें काम कर ही लिया, सॉरी 5 दिन तो काम कर ही लिया। P और Q ने दोनों ने मिलकर 5 दिन काम कर लिया, तो P का काम तो कंप्लीट हो गया। अब Q ने उधर 5 कर लिया था, तो 2 और बचे उसका काम, 2 काम और बच रहा है, तो 2 इससे करवाएंगे, इस वाले Q से। अब 2 अगर ये काम करेगा तो R को भी वो 2 काम करवाएगा साथ में, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। यदि Q प्लस R जो है 2 दिन काम करते हैं, 3 की इफिशियंसी से करते हैं, तो कितना काम और हो जाएगा? देखिए दोस्तों 6 हो जाएगा। 3 इनकी इफिशियंसी है, 2 दिन काम करेंगे तो 6 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 26 कंप्लीट हो गया। था कितना? 48 माइनस 26 बचा कितना? 22। यानी अब जो कहानी बची है ना, ये 22 काम पे बची है। अब जो है 22 काम बचा है, ये तो निपट गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि R जो है 13 दिन में काम पूरा कर लेता है। पहले आप देखिए R ने कितने दिन काम कर लिया। देखिए Q के साथ इसने 2 दिन काम किया है, अभी अभी किया है, क्योंकि Q ने 2 दिन किया तो R को भी साथ में करवाया। अब R जो है वो 13 दिन काम नहीं करेगा, 2 दिन कर चुका है, वो 11 दिन काम करेगा। अब R ने 11 दिन काम करेगा तो टोटल वर्क उसका 22 कंप्लीट हो जाएगा। बचा यही है और R ही करेगा। तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? पूछ रहे हैं कि R का क्या पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, तो पूछ रहे हैं Q उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आप इसकी R की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो। R की इफिशियंसी कितनी हो गई? 22 बट्टा 11, 2 हो गई।
क्लियर। अब जब आर की 2 हो गई है तो पी की क्यू की निकालने में क्या दिक्कत है, आर की 2 है, इन दोनों की मिलाकर 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्यू की आ गई। दूसरे पेन से लिख दूँ क्या इसको, ताकि थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, एक सेकेंड। देखिए Q की अगर देखें तो कितनी हो जाएगी, Q प्लस R में R की तो 2 है, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगी। Q की 1 हो गई। अब कह रहा है Q कितने दिनों में काम करेगा, भैया देखो टोटल काम है 48, बच्चा 1 की इफिशियंसी से कर रहा है। अब ये Q जो है कितने दिनों में करेगा, 48 डेज में ही करेगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ही 1 है। देखिए थोड़ा सा समझने के लायक क्वेश्चन है कि P प्लस क्यू 12 दिन में कर रहा था, Q प्लस R 16 दिन में कर रहा था, टोटल वर्क आ गया 48। अब ये टोटल वर्क जो है 48 है, P प्लस क्यू की इफिशियंसी 4 आ गई, Q प्लस R की 3 आ गई। ठीक है, अब Q के लिए पूछ रहा है तो Q की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, जब और भी अपन आगे काम करेंगे। देखिए P प्लस क्यू जो है, ध्यान से समझिए, P वो ऐसे कह रहे हैं P जो है 5 दिन काम करता है, तो P 5 दिन काम करेगा तो Q को भी साथ में करवाएगा। अब P और Q ने साथ में 5 दिन काम किया है, 4 की इफिशियंसी से किया है, तो 20 काम कंप्लीट हो गया, 5 चौक 20। ठीक है, अब कह रहे हैं कि Q 7 दिन काम करता है, यदि Q 7 दिन काम करेगा तो 5 तो यहाँ कंप्लीट कर लिया, बाकी बचा 2, तो 2 दिन यहाँ पे काम करेगा। तो 2 दिन अगर ये अकेला काम करेगा तो ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो R भी करेगा, सीधी सी बात है। तो Q प्लस R अगर 2 दिन काम करेंगे 3 की इफिशियंसी से तो 6 काम हो जाएगा, 3 दूना 6, टोटल वर्क हो गया इनका 26। तो 26 कंप्लीट हो गया, 48 में से 26 गए तो 12 काम अभी बचा है। अब सॉरी 22 काम बचा है, तो 22 काम बचा है, ये R जो है 13 दिनों में पूरा कर रहा था, लेकिन R ने 2 दिन तो वहीं कंप्लीट कर लिए, क्योंकि Q ने उसको बोला भाई मेरे साथ तो काम कर, तू अकेला थोड़ी है, मैं अपन तो साथ में करते हैं हमेशा। तो अब R के केवल 11 दिन बचे। R जो है कि पता नहीं किसकी इसकी इफिशियंसी अपन को पता नहीं, ये R अपनी खुद की इफिशियंसी से 11 दिनों में 22 काम कंप्लीट करता है, तो R की इफिशियंसी 2 आ गई। अब R की इफिशियंसी 2 आ गई तो यहाँ से Q की 1 आ गई, क्योंकि Q प्लस R की 3 थी। पूछ रहा है Q कितने दिन में करेगा, 48 तो टोटल है बट्टा 1, 48 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही है, ए नंबर का। चलिए देखिए आज के सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका बेसिक जो है मैंने आज समझाया है वो काफ़ी हद तक क्लियर होगा। देखिए मैं बेसिक में ज़्यादा आपको टाइम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेसिक आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप बेसिक पे जो बेस्ड है क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आज 8 क्वेश्चंस लिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया है, सेशन में मज़ा आया है। देखिए अगर दिल से अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। देखिए इस चैनल को आप जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डलेगा पार्ट 2 कल डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन जब भी डलेगा पूरे दिन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।